गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने जाना था राजस्थान के शुष्क पर्वतीय प्रदेश यानी शुष्क मैदानी भाग, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये 25 पाक जल संधि यानी पाक की सीमा से लेकर रेड क्लिफ सीमा से लेकर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक ये भाग फैला हुआ है। ये अधिकांश गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में ये भाग फैला हुआ है। अब बात करते हैं राजस्थान के अर्ध शुष्क प्रदेश। राजस्थान का अर्ध शुष्क भाग को 3 या 4 भागों में बांटा है। घग्गर का मैदानी भाग, लूनी का भाग और शेखावाटी का आंतरिक भाग। तो अर्ध शुष्क मैदानी जो भाग है मैदानी भाग को जलीय आधार पर 3 भागों में बांटा है। जलीय आधार पर 3 भागों में बांटा है। इन्हें 3 भागों में बांटा है। पहला घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरा लूनी का बेसिन, और तीसरा है नागौरी उच्च भूमि, और चौथा है वो है शेखावाटी प्रदेश। कई जगह शेखावाटी और नागौरी उच्च भूमि को एक साथ शेखावाटी का आंतरिक क्षेत्र कहते हैं। शेखावाटी का आंतरिक भाग कहते हैं। तो ये थी इनकी जो पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति है वो। अब हम सबसे पहले घग्गर का मैदानी भाग याद के बारे में जानेंगे, उनकी अध्ययन करेंगे, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। घग्गर का जो मैदानी भाग है, घग्गर नदी शिवालिक पर्वतमाला या पहाड़ी यानी शिवालिक पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश में कि कालका से निकलकर हनुमानगढ़ जिले से टिब्बी ही राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यह नदी घग्गर नदी शिवालिक हिमाचल प्रदेश के कालका से निकलकर हनुमानगढ़ के टिब्बी स्थान है, हनुमानगढ़ का टिब्बी से राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है। तो प्रवेश करती है। पूछा जाए घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक हिमाचल प्रदेश से कालका से निकलकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ से गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में यह नदी बहती हुई 2 जिलों में बहती, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। उसके बाद ये नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ से बहने के बाद पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानी जाती है, बहती फोर्ट अब्बास तक जाती है। तो ये नदी
गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में बहती हुई मृत नदी के नाम से जानी जाती है। हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में बहने के बाद इसे हकरा के नाम से जानते हैं और फोर्ट अब्बास तक यह नदी जाती है। राज्य में इसी नदी के बहाव क्षेत्र को नाली प्रदेश कहते हैं। राजस्थान में नाली कहा गया है। घग्गर नदी सरस्वती नदी का ही रूप माना गया है। तो ये नदी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में यह मृत नदी के नाम से हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़ में बहने के बाद पाकिस्तान में हकरा के नाम से बहती हुई फोर्ट अब्बास तक जाती है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी है। राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को नाली के नाम से जानते हैं। राजस्थान में जो घग्गर नदी है उसकी जो बहाव क्षेत्र है वो नाली नाम से जाना जाता है। और ये नदी प्रमाणित तौर पर जैसलमेर में सेवण घास के मैदान के पास से या लाठी सीरीज के पास से होती हुई आगे जाती है और इसका जैसलमेर के पास मीठे पानी की क्षेत्र होने के कारण इसे थार का गढ़ा कहा है। यह है घग्गर नदी की स्थिति। घग्गर नदी का जो स्थिति है वो किन किन क्षेत्रों में क्या क्या नाम से जानी हुई है। अब बात करते हैं लूनी का बेसिन क्षेत्र। लूनी का बेसिन 330 किमी बहने के बाद ये नदी, ये जो लूनी नदी है 330 किमी लंबी अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है। साबरमती से निकलकर नाग पहाड़ी साबरमती से निकलकर अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर होती हुई बाड़मेर, जालौर में बहने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश कर जाती है। बाड़मेर के बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है, उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। इसको लवणवती नदी भी कहते हैं या दक्षिण की गोडवार नदी के नाम से जानी जाती है। 330 किमी लंबी लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ियों से साबरमती से निकलकर
अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर होती हुई बहने के बाद गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है। बाड़मेर में बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है, उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है, इस कारण इसे लूणवती नदी कहते हैं। बाड़मेर में बालोतरा तक इसका जल मीठा एवं बाद में खारा होने के कारण इसे लवणवती नदी कहते हैं, लवणवती कहते हैं। इसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। भाव क्षेत्र अजमेर और गुजरात, उपनाम लवणवती नदी। इसके अलावा इसे लूनी नदी को मौसमी नदी भी कहते हैं, क्योंकि मौसम के अनुसार ये विसर्पाकार आकृति में घूमते हुए चलने कारण से विसर्पाकार आकृति की नदी के नाम से भी जानते हैं। इसकी पार्ट है अलग अलग नामों से जानते हैं। नागौर उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के सम्मुख मध्यवर्ती जो भाग है उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान बागड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को उच्च भूमि के नाम से भाग को नागौरी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र में खारी झील अधिक पाई जाती हैं। क्षेत्र में खारी जल की झील अधिक पाई जाती है। इसलिए यहाँ नमक उत्पादित होता है। इसमें डीडवाना, कुचामन, सांबर और नावा के क्षेत्रों में नमक का उत्पादन होता है। ये समुद्र तल से औसतन 300 से 500 मीटर होती है। समुद्र तल से ऊंची होती है औसतन रूप से। इसके बाद बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश के नाम से बांगड़ प्रदेश की भूभाग को चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर का कुछ भाग आता है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर का हिस्सा इसके अंदर शामिल है। इस उत्तर के घग्गर का मैदान, उसके पूर्व में अरावली पर्वतमाला, उस प्रदेश के बरखान प्रकार के स्तूप होते हैं। यहाँ पर बरखान प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं।
ये पूरी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होता है। इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है शेखावाटी रेतीला मरुस्थल भूभाग होता है। दक्षिणी हिस्सा रेतीला मरुस्थल भूभाग है। यह शेखावाटी क्षेत्र का ऊपरी भाग, और यह भाग कृषि की दृष्टि से काफी उपजाऊ है।